नमस्कार, प्रणाम, राम राम साहब। आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। 8 जून की महापंचायत एक सफल महापंचायत रही, एक विशाल महापंचायत रही और समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। मैं पूरी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मिलकर के इतने बढ़िया तरीके से छोटे से समय में गांव गांव जाकर के न्योता देकर के इस महापंचायत को सफल बनाया। मैं पूरे राजस्थान की पूरी गुर्जर सरदारी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के छोटे से निवेदन में पूरा और पूरी की पूरी सरदारी समाज की खड़ी होकर के जन सैलाब बनकर के पीलूपुरा पहुंची और इस महापंचायत को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 27 गांव आंतली क्षेत्र गुड़ाचंद्र जी की सरदारी को, 12 गांव खटाना घाड़ को, 13 गांव श्री महावीर जी को, मेरे गांव मुंडिया और पूरी नंदी की ढाई को, 12 गांव बैसला, 12 गांव बिडरमास सहित समस्त मावाई घाड़, फागना घाड़ एवं डांग क्षेत्र और सोलंगा छोई कुंडा सहित समस्त 80 गांव नेहरा क्षेत्र की सरदारी को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आप लोगों ने मिल करके घाड़ वाइज कौंधड़ी बांध कर पहुंचे और इस पंचायत को आपने सफल बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के इन क्षेत्रों की समाज की सरदारी को जिन्होंने शक्ति दी, ताकत दी। डीग, नगर, कामा, भरतपुर, विराटनगर, जमवा रामगढ़, दूदू, फागी, मालपुरा, टोंक, अलवर, जयपुर, तिजारा, झालावाड़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, दर्रा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैतारण, नागौर, सरदार शहर, भीलवाड़ा, देवली उनियारा, केकड़ी, पुष्कर, अजमेर, छबड़ा, बारा, अंता, धौलपुर, राजाखेड़ा, गंगापुर, बाड़ी, बसेड़ी, आसिंद, सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, थानागाजी, बांसुर, कोटपुतली, दौसा, महुआ, सवाई माधोपुर, आप सबको पूरी सरदारी को जो बढ़ चढ़ करके पहुंचे पीलूपुरा और इस महापंचायत को इतना विशाल, इतना ताकतवर, इतना बड़ा और मील का पत्थर बनाया, आप सबको साधुवाद। साधुवाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली की समाज की सरदारी को भी जो अपने अपने साधन से पीलूपुरा पहुंचे। आप लोगों ने पीलूपुरा पहुंचकर पूरी पंचायत को, पूरे समाज को इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना बल दिया है। हम आपके हरदम हमेशा आभारी रहेंगे। मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहता हूं, पूरे पुलिस प्रशासन को भी देना चाहता हूं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना चाहता हूं, जिन्होंने बखूबी तरीके से इस महापंचायत को करवाने में अपना अपना योगदान दिया। लोग पूरी सरदारी से मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये समझिए कि सदियों से गुर्जर समाज संघर्ष करता आ रहा है और पिछले 17 साल से भी आपने अपना संघर्ष तो देखा ही है। 17 सालों में संघर्ष होता रहा, लेकिन संघर्ष के तरीके बदलते गए। इस बार की महापंचायत और पिछला संघर्ष जिसमें हमको बैकलॉग मिला, दोनों संघर्षों में आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन काम हो गया। तरीके बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन बदलते तरीकों और बदलते समयों के बीच हमें अपने पुराने तरीके नहीं भूलने चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने पुराने तरीकों से भी अपनी मांगे मनवा सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है हमको कि हर जगह लोकतंत्र में सर गिनने से ही कार्य होता है। मैं एक और चर्चा करना चाहता हूं आप सबसे। मैं देख रहा था कि जो लोग पटरियों पर चढ़ गए वो कैसे चढ़े, क्या हुआ। जो युवा जिनकी नौकरियों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी हम एक तरफ तो हम केसों को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ नए केस लग रहे हैं जब हमको लगवाने की जरूरत ही नहीं है, जब पंचायत महापंचायत समाप्त हो गई और एक निर्णय ले लिया गया। फेसबुक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स
रील बनाने वालों के चक्कर में हम अपना भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं साहब, युवाओं से खास करके कहना चाहता हूं। युवाओं, अगर आपको अपने आइडल ही बनाने हैं, अगर आपको किसी को आप देखना ही है आगे, तो विजय गुजर को बनाइए, कोमल गुजर को बनाइए। इन लोगों ने अपने दम पर मेहनत से अपने जीवन को एक डायरेक्शन दिया, एक रास्ता दिया, एक रुख दिया, और वो अब अपनी अपनी जगह पर खम की तरह खड़े हैं। अब आप ये देखिए कि हम तो कर रहे हैं आपकी नौकरियों की कोशिश, और आपके अब केस लग रहे हैं। अब दुविधा की स्थिति आ गई है साहब। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वश हो गया साहब, लोग लड़के को बरगला दिया गया और जोश में इनको लेकर के पटरी पे बिठा दिया गया, जोश में होश खो बैठे। इनकी गलती है, सरासर गलती है, लेकिन ये अपने ही समाज के, अपने ही राजस्थान के बच्चे हैं। अगर हम इनके केसेस में संवेदनशीलता दिखाएं, इनको बचाएं, तो हमारा समाज और हमारे समाज के आने वाली पीढ़ी और युवा थोड़ा सा ठीक महसूस करेगा। इसलिए मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपने ये जो समाज की पगड़ी मेरे माथे दी, उसके सम्मान में आप लोग बखूबी तरह से आए। आपने मेरा मान भी बढ़ाया, आपने समाज का मान भी बढ़ाया, आपने मुझे एक ऐसे मेरी जिम्मेदारी को और बढ़िया तरीके से पूरा करने की आपने मेरे को आश्वासन भी दिलवाया और मेहनत भी दिलवाई और मेरे को सपोर्ट भी किया। इसके लिए साधुवाद है पूरी सरदारी को। उन बुजुर्गों को साधुवाद है जो कड़ी धूप में 48 डिग्री टेम्परेचर में धूप में बैठे, पसीने से तर, लेकिन समझौता मसौदे का इंतजार करते रहे। आप सबको मेरे हृदय के कण कण से धन्यवाद है। और अगर हम इसी तरह से अपने समाज के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम समाज को उस जगह ले जा पाएंगे जहां पे कर्नल बैंसला का विजन था, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। इस चीज के लिए ही तो हम कार्य कर रहे हैं। ये जो कवायद महापंचायत की थी, इसी के लिए तो थी। इसलिए आप सबका धन्यवाद। मैं ये और कहना चाहता हूं कि कार्य शुरू होने